हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने अपने जीवन काल में 60 वर्ष, 4 धर्म, 36 जाति, सभी इंसानों को 3 चीज़ें बताई। एक सत्संग, सत्य का संग, एक सेवा, सभी जीवात्माओं की सेवा अपनी सामर्थ्य के अनुसार, एक भजन, जो इस मनुष्य शरीर में आत्मा बैठी है, मरने के बाद निकल जाती है, उससे समय रहते मनुष्य शरीर से भजन करना है। भजन गाने बजाने का नाम नहीं। गुरु महाराज ने बताया भजन परमात्मा की आवाज़ सुनने का नाम है। गुरु महाराज ने बताया जैसे ये चर्म आंखें होती हैं, ऐसे ही तीसरी आंख होती है जिससे भगवान देखा जाता है, परमात्मा देखा जाता है, अंड खंड ब्रह्मांड देखे जाते हैं। ऐसे ही तीसरा कान होता है, परमात्मा की आवाज़ आत्मा सुनती है। तीसरी नाक होती है जिससे ऊपर दिव्य दृष्टि से देखने पर खुशबू के समुद्र बहते हैं। आत्मा में सुगंध लेने की ताकत है, दिव्य दृष्टि से देखने की ताकत है। आत्मा परमात्मा में लीन होने की ताकत रखती है। परंतु समय रहते इस कलयुग में सच्चा महात्मा होना अनिवार्य है। महात्मा कहते हैं जिसकी महान आत्मा हो, जो झूठ ना बोले, ईश्वर अंश रूप अविनाशी, जो ईश्वर का अंश हमारे मनुष्य शरीर में बैठा है। समय रहते उसे जगाओ। सभी धर्मों के लोगों से प्रार्थना है, जब कभी भी 2 युगों की टक्कर होती है तो आत्मा को एक विशेष अधिकार, विशेष अवसर दिया जाता है, क्योंकि समय मलिन हो जाता है, दुख और मुसीबतों का हो जाता है। जैसे आज इस कलयुग में जीवात्माओं को कष्ट बहुत है, बीमारियां, दुख तकलीफ बहुत है। तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा 2 मिनट करोगे तो 2 मिनट की मजदूरी मिल जाएगी। तो आज हमें समय रहते अगर हमने सच्चे महात्मा को, जिसने भगवान और परमात्मा को अंतर्दृष्टि से देखा है, अगर आपने 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम दे दिया तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा भगवान अंतर्दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से देखकर जो समय का महात्मा होता है उससे पूछ लो कि भगवान मैंने ऐसे देखा है, ऐसा उसका रूप है, ऐसा उसका स्थान है, दिव्य दृष्टि से ऐसे साफ दिखता है। तो आप अंधे बहरे नहीं बनोगे। अंधा गुरु बहरा चेला, हुए नरक में ठेलन ठेला। जो परमात्मा है, जो हमारी आत्मा है, जैसे मरने पर शरीर से आत्मा निकल जाती है, जैसे जो कर्म करता है उसके अनुसार उसे मनुष्य शरीर मिलता है। तो हमें समय रहते, जब गुरु महाराज की युक्ति के द्वारा आत्मा शरीर से निकलती है, जो अंडखंड ब्रह्मांड देखती है, जो वर्तमान का गुरु है, उससे आप पूछ लीजिए। अगर आपने नहीं पूछा, वो घर नहीं देखा, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, आपने इस दुनिया में मनुष्य शरीर लिया है, जो भगवान ने बड़ी अपार दया करके दिया है। इससे आप अपने घर परिवार समाज को बनाते हैं, एक घर बनाते हैं। तो आप अपनी चारों मौसम में सुख सुविधाओं के अनुसार रहते हैं, तो शरीर को दिक्कत नहीं पड़ती, आपके घर परिवार को दिक्कत नहीं पड़ती। तो इसी प्रकार से जो मन दिव्य दृष्टि में बैठा है, ज्योति स्वरूप उसका नाम, निरंजन भगवान उसका नाम है, तो वो मन के रूप में बैठा है। मन एक तत्व है। जैसे कहते हैं रोम रोम में रम ना जाए, वे कोई भगवान नहीं। 4 खाने 84 की जीवात्माओं में जो मन है, ज्योति स्वरूप परमात्मा रमा हुआ है, पर वो एक तत्व है। अगर हम जो साधना करते हैं, योग साधना के द्वारा, ये विशेष अधिकार मनुष्य शरीर को दिया गया है। तो जो साधना करता है,
दिव्य दृष्टि से ज्योति स्वरूप निरंजन भगवान साफ और स्पष्ट दिखाई देते हैं। अंतर्दृष्टि से देखने पर जो चीज क्रियाएं दिखाई देती हैं, लिंग लोक, सूक्ष्म लोक, कारण लोक, वो अपने वर्तमान के गुरु से बताना चाहिए, जिससे कि अगर आपने निरख परख कर ली तो ये आत्मा 4 खाने 84 में नहीं जाएगी। जिस प्रकार अपना दुनिया में घर बनाते हो, पूरी दुनिया में घूमकर अपने घर आते हो, उसी प्रकार से जब मन अपने घर चला जाएगा, 3 लोक का स्वामी के पास चला जाएगा, तो दुख पीड़ाएं नहीं होंगी। वहां दुख नहीं है, सुख ही सुख है। उसी प्रकार से परमात्मा जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, अंडखंड ब्रह्मांडों में जाती है, तो आत्मा को मुक्ति मिलती है। और अपने गुरु से बताना चाहिए कि हमें इस मनुष्य शरीर जब बेशकीमती है, अमोलक है और देवी देवताओं को भी नसीब में नहीं होता, तो हमें क्या वास्तव में मुक्ति ये ऐसी होती है जो अंडखंड ब्रह्मांडों को देखने पर प्राप्त हो जाती है? फिर ये जीव आत्मा 4 खाने 84 में नहीं जाती, क्योंकि जब मन अपना घर देख लेता है, आत्मा अपना घर देख लेती है और मनुष्य शरीर अपना घर बनाता है, तो सुख सुविधाएं पूर्ण मिलती हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, संगत बहुत बढ़ रही है, किसी की बात पर तुम एकाएक विश्वास मत कर लेना। यह भानुमति का कुंबा है जिसे महात्मा कहीं के ईंट और कहीं के रोड़े से जोड़े रहते। जो इंसान महात्मा बना है, लाल पीले नीले कपड़े पहने हैं, दाढ़ी बाल रखाए हैं, आप उससे डायरेक्ट और स्पष्ट करके पूछ लीजिए कि आपने भगवान देखा है। नहीं देखा है तो तुरंत छोड़ दीजिए। जब इतिहास गवाह है मनुष्य शरीर बेशकीमती है, तो आपकी हानि हो जाएगी और दोबारा मनुष्य शरीर निश्चित नहीं है, मिले या न मिले। तो आज ही वर्तमान समय में सच्चे महात्मा की खोज करिए। बाबा जी ने साफ और स्पष्ट लिखा है कि संगत की बात पर तुम विश्वास मत कर लेना। विश्वास किस पे करना है? जो भगवान और परमात्मा को अंतर्दृष्टि से दिखाए, भगवान की बनाई 8 कलाओं के दर्शन कराए, परमात्मा की बनाई 8 कलाओं के दर्शन कराए। जो इंसानी गुण हैं वो मनुष्य शरीर में आए। तुम मेरी नकल मत करना, नकल करोगे तो मार खानी पड़ेगी। यह मेरी धार जो चल रही है, इसके सामने जो भी आएगा कट जाएगा। बाबा जी ने साफ कहा, जैसे मैंने दाढ़ी बाल रखाए हैं, जैसे मैंने एक सफ़ेद कपड़े पहने हैं, जैसे मैंने नामदान दिया है, कोई इस तरीके का कार्य मत करना, नहीं तो मार खानी पड़ेगी। क्योंकि भगवान एक है सभी धर्मों का, परमात्मा भी एक है जिसने अंडखंड ब्रह्मांड बनाए हैं, और गुरु भी एक है। जब इस संसार में लाल पीले नीले कपड़े पहनकर भगवान को इस संसार में इंसान दिखाने का दावा करते हैं, तो हमारा वो तन मन धन लूट रहे हैं। तो उस तन मन धन को देना नहीं चाहिए। जिस महात्मा की आप निरख परख कर लो, जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव के भारतवर्ष में 40-45 करोड़ सत्संगी हैं। किसी ना किसी माध्यम से बाबा जय गुरुदेव के सत्संगियों ने बाबा जय गुरुदेव की निरख परख करी और बाबा जी खरे उतरे। तो एक एक सत्संगी सटीक और मजबूत टिकाऊ है। बाबा जी के सत्संगी किसी के बहकावे में नहीं आते। जो सत्य पर चलता है वो सतलोक जाता है। तो ये सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय परमात्मा। अगर सत्संगियों को भी सत्य पर नहीं चल सके तो उनकी जीवात्मा भी 4 खाने 84 में चली जाएगी, क्योंकि अंतिम शरीर मनुष्य शरीर होता है और वो 4 खाने 84 में शामिल होता है। बाबा जी ने कहा, जो भी परिवर्तन होगा वे सत्संग से होगा। सत्संग करते करते मैं परावर्तन कर दूंगा। बाबा जी 1952 से लेकर 2012 तक इस मानव समाज को सत्संग सेवा भजन का कार्य बताते रहे। 2012 में अपना शरीर छोड़कर अपने निज धाम चले गए। जब वो निज धाम चले गए तो बाबा जी ये कहकर क्यों गए कि सत्संग करते करते मैं परावर्तन कर दूंगा, क्योंकि इसमें लिखा है मैं परावर्तन कर दूंगा। यानी कि मैं कौन है? मैं भगवान है, मैं परमात्मा है। जब वो आता है तो मनुष्य शरीर का आसरा लेता है। जैसे दादा गुरुजी थे, उन्होंने बाबा जय गुरुदेव का निर्माण किया।
बाबा जय गुरुदेव ने एक शक्ति का निर्माण किया। जो शक्ति है वो परम संत बाबा जय गुरुदेव के रूप में है। बाबा जी ने कहा था, महापुरुष एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटाए। यानी कि महापुरुष इस धरती को कभी खाली नहीं छोड़ते। मैं का मतलब भगवान से है, मैं का मतलब शरीर से नहीं है। मैं मतलब वो एक अकेला, एक अनामा, सच्चिदानंद प्रभु धामा, वो एक है। इस सृष्टि में भी एक है, भगवान भी एक है, परमात्मा भी एक है। जब वो चाहेगा तो परावर्तन कर देगा। गुरु महाराज कहा करते थे, एक ऐसा भूकंप आएगा, 20 करोड़ का वारा न्यारा हो जाएगा, ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी, ये तोप गोले बम सब छोड़े जाएंगे, तो बच्चे काम करेंगे। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने, जिन्होंने नामदान लिया है, उनमें आध्यात्मिक शक्तियां आएंगी, वो सत्य पे चलेंगी। क्योंकि बच्चे ही काम करते हैं। जो नकली जय गुरुदेव बने हैं, अपने दाढ़ी वाल रखाए हैं, उनकी दाढ़ी में गुरु महाराज ने कहा एक दिन आग लगेगी, यानी कि उनकी बेइज्जती होगी। हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव।